स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम एरिया यानी कि क्षेत्रफल का 7वां पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हमने जितने भी पहले शेप पढ़ी हैं सारी उन शेप का मिक्स करके क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है उसका पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में है 35 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किनारों पर लगी तार से बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या मतलब है, आपको एक सर्कल दे दिया, ये जो सर्कल है यानी कि वृत्त है, मैं आपको कहूँ इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, यहाँ पर देखो त्रिज्या दी है 35 मीटर। तो अपने क्या करते हैं, इसकी जो त्रिज्या है वो हमने 35 मीटर ले ली। ये देखो ये त्रिज्या कितनी है 35 मीटर, यानी कि ये रेडियस r है डायमीटर। ठीक है, r कितनी है 35 मीटर है। अब मैं आपको कहूँ इसके किनारों पर तार लगी है। किनारों पर तार का मतलब किनारा यानी कि जो वृत्ताकार मैदान खेत कुछ भी हो, इसके किनारे पर तार का मतलब ये यहाँ पर तार लगी हुई है। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखें इस तार से। तो देखो आप एनिमेशन से समझो, देखो ये आपके पास यहाँ पर ये देखो ये ब्लैक न्यू दिखाई दे रहा होगा आपको, ब्लैक जहां जहां ये ब्लैक सर्कल घूम रहा है ये तार लगी हुई है। ठीक है, इस तार से क्या किया, ये जो तार है इस तार से क्या किया हमने एक वर्ग बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया वर्ग। तो सिंपल सी बात ये है कि ये तार क्या है परिधि के बराबर। तार किसके बराबर है, परिधि के बराबर। उसी परिधि का हमने क्या किया एक वर्ग, यानी कि इस तार का हमने क्या किया एक वर्ग बना दिया। यहाँ जो ये ब्लैक तार थी ना, ब्लैक तार, उस ब्लैक तार का एक वर्ग बना दिया जिसकी भुजा हमें पता नहीं है। मैंने फिलहाल क्या लिख दिया, उस भुजा को a लिख दिया। ठीक है, अब हमें इस भुजा को ही पता लगाना है, फिर इससे क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि वो तार कहाँ लगी हुई थी इस वृत्त के किनारों पर, और वृत्त के किनारों का मतलब है परिधि। ठीक है, तो वर्ग का जो परिमाप है यानी कि वर्ग का परिमाप का मतलब ये वर्ग का परिमाप है वो वृत्त की इस परिधि के क्या है बराबर है। तो वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि, और हमें वृत्त के बारे में पता है उसकी परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, और r हमारे पास है, r कितनी है 35 मीटर। ठीक है, हम सूत्र में मान रख देते हैं। क्या करेंगे, देखो ये रखा 2, ये हमने क्या किया यहाँ पर 2 रखा, पाई की जगह 22/7, और रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी है 35, ये वाली ये त्रिज्या कितनी रखी है यहाँ पर 35 रखी है। ठीक है, अच्छा वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या आता है 4 गुना भुजा। हमारे पास भुजा हमने a मानी थी, तो 4 गुना भुजा। अब इसे अपने को कैलकुलेट करना था, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये 7 से कट गया, 5 आ गया, 22 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूनी 10 इंटू 22 कितना हो गया 220। तो 4a बराबर कितना है 220, और 4 से काट देंगे भाग दे देंगे तो 55 आ जाएगा। तो a बराबर कितना आएगा भाग देने पर 55, ये 4 का भाग दिया। तो हमारे पास ये जो भुजा है ना ये 55 आ गई। तो ये 55 भुजा आने पर वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र अप्लाई कर देंगे। वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है बच्चों, भुजा स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर किया तो कितना है बच्चों 30 25 3025 वर्ग मीटर। तो ये हमारे सवाल का आंसर आ गया। ठीक, अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, एक वृत्त का क्षेत्रफल 2464 वर्ग मीटर है। ठीक है, अब आप याद रखें बच्चों, हमें कुछ ये बातें याद ही होनी चाहिए कि 2464 जब क्षेत्रफल होता है वृत्त का, तो उस टाइम त्रिज्या तो होती है 28 और परिधि होती है 176। ठीक है, तो हमें इस पिछले सवाल में और इस सवाल में फर्क इतना सही पता है कि पिछला सवाल जो था उसमें हमें त्रिज्या पहले से दी हुई थी। ठीक है, अब इसमें त्रिज्या पहले नहीं दी, इसमें पहले क्या दिया है क्षेत्रफल, और त्रिज्या हमें पता नहीं है, तो हम त्रिज्या इसकी r मान लेते हैं। पहले त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या से परिधि निकालेंगे, परिधि से वर्ग की भुजा निकालेंगे, वर्ग की भुजा से वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक वृत्त लिया जिसकी त्रिज्या हमें पता नहीं, हमने त्रिज्या एक बार क्या लिख ली r लिख ली। ठीक है, इसके किनारों पर तार लगी हुई है, ये देखो ये ब्लैक तार आ रही है ये। ठीक है, एनिमेशन से देखो आप समझो इसे, ये तार है, इसी तार का हमने क्या किया, ये जो किनारों पर तार लगी है इसका एक वर्ग बना दिया। वही ये तार और ये वाली तार क्या है सेम है। वर्ग की भी भुजा हमें पता नहीं है, उसको मैंने एक बार क्या लिख दिया a लिख दिया। अब हमारे पास जो डाटा है वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 2464
64। इसे हम क्या करेंगे, जो वर्ग का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल, हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल है तो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर रख देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ना हमें आर का मान पता नहीं है और पाई का मान होता है 22/7 और बराबर क्या करेंगे, इसे 2464 रख देंगे। तो पाई की जगह रखा 22/7, आर स्क्वायर क्योंकि आर पता नहीं इसलिए आर स्क्वायर बराबर 2464। ये वैल्यू यहाँ से इधर चली जाएगी, 22 से चाहो तो आप सीधा काट लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2464 बटे में 22 ऊपर 7, 22 से ये काट देंगे, ये पहले आएगा 22 से कम 22, फिर उसके बाद 2 22 से कम 22, फिर 112, 112 का 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 784 और ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा रूट, तो आर बराबर क्या होगा रूट 784 यानी कि 28 मीटर। तो हमारे पास आर का मान यानी कि त्रिज्या का मान कितना आ गया, 28 मीटर। ये हमारे पास त्रिज्या आ गई 28 मीटर। अब इस त्रिज्या से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वर्ग की भुजा के लिए वर्ग का परिमाप चाहिए और वर्ग का परिमाप इस वृत्त की परिधि के बराबर है, तो हम वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। तो देखो वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है, वृत्त की परिधि का सूत्र हमने पढ़ा है 2πr, इसमें वैल्यू रख दो, क्या रखेंगे 2 पाई की जगह 22/7 और जो आर हमने निकाली थी कितनी 28 वो रख दिया। ये कटिंग की तो ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है, और ये गुणा करेंगे 22 चौक 88 गुणा 176। तो बच्चों अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपको याद ही होना चाहिए कि जब वृत्त का क्षेत्रफल 2464 होता है तब परिधि कितनी होती है 176, त्रिज्या कितनी होती है 28। रट्टा लगा लो, कुछ आंकड़े आप रट लोगे तो टाइम बच जाएगा। अब ये किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 से इसमें भाग दे देंगे तो 44 आ जाएगा। तो मैं आपको कहूँ a कितना आएगा, a के लिए 4 का भाग दे दो 176 में तो 44 मीटर। तो ये जो वर्ग हमारे पास था इसकी भुजा हमारे पास 44 मीटर आ गई। अब क्षेत्रफल निकाल दो वर्ग का, कैसे, 44 का स्क्वायर कर दो, 44 का स्क्वायर आया 1936। तो हमारे सवाल का आंसर आया 1936 वर्ग मीटर, ठीक है। ये अगला सवाल देखो बच्चों, पिछले सवाल का रिवर्स है। ये क्या दिया इसमें, 66 मीटर भुजा वाले वर्ग के किनारों पर लगी तार से बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। पहले वृत्त के किनारे पर लगी तार से वर्ग बन रहा था, अब वर्ग के किनारों पर लगी तार से वृत्त बन रहा है। तो तरीका वही रहेगा, वर्ग का परिमाप किसके बराबर रख देंगे, वृत्त की परिधि के बराबर, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, एक वर्ग लेते हैं, ये वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है अपने को 66 मीटर, ये भुजा हमारे पास है कितनी है बच्चों 66 मीटर। इसके किनारों पर तार लगी हुई है, देखो ये किनारों पर क्या लगी हुई है तार, ठीक है। ये जो ब्लैक आपको दिखाई दे रही है ये तार है, इस तार से हमने क्या किया वृत्त बना दिया, एक सर्कल बना दिया, ठीक है। तो ये जो तार है इसी तार का क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। अब मैं कहूँ इस सर्कल का क्षेत्रफल बताओ, तो वृत्त का क्षेत्रफल किससे आता है पाई आर स्क्वायर से। उसके लिए हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। इसकी त्रिज्या हमें पता नहीं है तो अपने इसकी त्रिज्या क्या लिख लेते हैं आर। इसकी त्रिज्या हमारे पास है नहीं तो मैंने इसे क्या मान लिया आर, ठीक है। अब हमें इस डाटा से पहले इस तार की लंबाई निकालनी है जो वर्ग के परिमाप के बराबर यानी कि 4 गुना भुजा के बराबर होगी, और वो जो तार है वो इस परिधि के 2πr के बराबर होगी। 2πr से फिर r निकालेंगे और r से क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, वृत्त का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 गुना भुजा, और ये वृत्त की परिधि के क्या है बराबर, और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है बच्चों 2πr, ठीक है। तो ये रख दिया 4 गुना भुजा, भुजा हमारे पास कितनी दी हुई है 66 दी हुई है, देखो ये भी है ना। अब 4 गुना 66 कर लो, तो जब ये गुणा करेंगे तो 4 गुना 66 का मान कितना होता है 264, और ये सूत्र 2πr, 2πr में ये 2 है, ये पाई का मान 22/7, r हमें पता नहीं, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों वैल्यू इधर चली जाएंगी, r बराबर क्या होगा 264 तो था ही, 7 ऊपर और 22 गुना 44 नीचे, 44 से सीधा ही कट गया, कितना आएगा 6, और 7 × 6 कर देंगे तो कितना आएगा 42। तो हमारे पास त्रिज्या कितनी आ गई 42, तो ये हमारे पास 42 आ गई। अब त्रिज्या आने के बाद तो बिल्कुल आसान हो गया सवाल, कैसे, क्षेत्रफल ही तो निकालना है, सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 42 गुना 42। ये कटिंग करेंगे तो कितना है बच्चों, 6 आ गया। ठीक है, 22 का 6 से और 42 से गुणा कर दो तो ये कितना आएगा, 5544 वर्ग मीटर। ये हमारे सवाल का आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए बच्चों, 21 मीटर भुजा वाले वर्ग के परिगत वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या मतलब है, ध्यान देना आप। सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, एक वर्ग दिया है जिसकी भुजा हमें पता है कितनी है, 21 मीटर। ये भुजा हमें पता है 21 मीटर है। ठीक है, अब इस वर्ग के बाहर क्या करना है, परिगत का मतलब एक्सटर्नल सर्कल, बाहर सर्कल बनाना है। तो इसके बाद देखो अपने ये सर्कल बना लिए, देखो आपके सामने बन के आया हुआ है ब्लैक, ये डॉट डॉट आ रहा है ना, ये क्या है, सर्कल। और हमें इस सर्कल का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो याद रखना बच्चों, वृत्त के क्षेत्रफल का एक ही तरीका है, पाई आर स्क्वायर। यानी कि हमें क्या चाहिए, इसकी रेडियस चाहिए, इस वृत्त की क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो मैं आपको कहूं इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है बताओ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वृत्त की त्रिज्या के लिए इसका व्यास पता लगा लेते हैं। देखो कैसे, मैं आपको यहां बता रहा हूं। देखो ये वृत्त का क्या है, व्यास है, द्वारा देख लो, यहां से लेके ये वृत्त का क्या है, व्यास है। और गौर करना, ये वृत्त का तो व्यास है, इस वृत्त के लिए तो ये क्या है, इस वृत्त के लिए तो ये व्यास है, लेकिन इस वर्ग के लिए ये क्या है, विकर्ण है। तो ध्यान रखना, ये जो लाइन है ना, ये लाइन वृत्त के लिए तो क्या है, व्यास, और वर्ग के लिए क्या है, विकर्ण। और वर्ग की हमें क्या पता है, भुजा। वर्ग की भुजा पता है तो वर्ग का क्या आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा। और वर्ग का विकर्ण आ जाएगा, इसका मतलब हमने वर्ग का विकर्ण यानी कि वृत्त का व्यास पता लगा लिया। और वृत्त के व्यास से वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, और वृत्त की त्रिज्या से उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो सवाल शुरू करते हैं अपने, क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग का विकर्ण, ये देखो वर्ग का विकर्ण जो है, ये वर्ग का विकर्ण, ये वाला, इस विकर्ण की बात कर रहा हूं। ये वर्ग का विकर्ण परिगत वृत्त का क्या है, व्यास है। जो बाहर सर्कल बना है, इस सर्कल के लिए ये क्या है, इस सर्कल के लिए, इसके लिए ये व्यास है। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, अब मैं आपको कहूं ये कैसे निकालें, तो आप याद करो, वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है भुजा √2। भुजा हमारे पास कितनी है, देखो 21। ठीक है, साथ में √2 लगा देंगे तो 21, ये देखो ये 21 है, तो 21√2 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया व्यास। ये क्या आ गया, व्यास। इस व्यास से पहले क्या निकाल लो, त्रिज्या निकाल लो। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, व्यास से त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिज्या कैसे निकलती है, व्यास से आधा करके, तो 2 का भाग दे देंगे। तो देखो त्रिज्या कैसे आएगी, 21√2, ये वाला बटे में 2, आधा कर दिया तो क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। ठीक है, अब इस त्रिज्या से वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर में मान रख देना। पाई आर स्क्वायर में मान रखो, देखो पाई की जगह 22/7, त्रिज्या की जगह मैंने यहाँ वैसे तो सॉल्व हो सकता था पर सीधे ही लिखा है, ये पाई आर की जगह, और ये भी क्या है, आर, दोनों सेम ही है ना, आर स्क्वायर आ गया। अब देखो कैलकुलेट कैसे करना है, ध्यान देना आप यहाँ, 7 से 1 काट दो, कितना आ गया, 3। ये √2 और √2 का जब गुणा करते हैं तो 2 आता है, तो ये 2 1 2 नीचे मैंने काट दिया, इस 2 से इसे काटा तो कितना गया, 11। 11 का 3 से गुणा करते हैं 33, 33 का 21 से गुणा करते हैं तो 693 वर्ग मीटर। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखो, 21 मीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल। अब की बार वर्ग के अंदर वृत्त बनाना है, वर्ग के अंदर वृत्त। तो देखो सबसे पहले वर्ग ले लिया जिसकी हमें भुजा पता है कितनी है बच्चों, देखो ये भुजा, ये 21 मीटर भुजा है। गौर से देखना, अच्छा सवाल है। ठीक है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पटवारी के एग्जाम के लिए। अब इसके अंदर सर्कल बनाना, देखो ये अंदर आपके सामने देखो ये सर्कल बन के आ रहा है। अंदर वाला सर्कल जो है, इंटरनल जो सर्कल है, इस सर्कल का यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए क्या करोगे आप, इसका जो व्यास है यानी कि ये देखो ये व्यास है, ये व्यास पता लगाना है। तो गौर करना, ये व्यास इस भुजा के क्या आएगा, बराबर आएगा। तो कहने का मतलब जो वर्ग की भुजा है वो ही अंदर वाले जो वृत्त है उसके किसके बराबर है, व्यास के बराबर है। तो आपके सामने ध्यान देना, वर्ग की भुजा
वर्ग की भुजा किसके बराबर होगी, अंतर्गत वृत्त के व्यास के बराबर होगी। ये 21 जो है इसके बराबर होगी। ठीक है, अब यहां गौर से आप देखो, आपके सामने है, आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्या है। एक बार दोबारा देख लो, ये व्यास, ठीक है, ये जो व्यास है ये किसके बराबर है, भुजा के बराबर है। देखो उधर ये देखो भुजा है, उसके बराबर व्यास है, इसके बराबर है ना, एनिमेशन से समझिए आपसे। तो यानी कि ये जो व्यास है ये कितना है, 21, किसके बराबर, भुजा के। और वो यहाँ लिखा हुआ देखो, वर्ग की भुजा अंतर्गत वृत्त का जो व्यास है उसके बराबर है कितनी, 21। तो मैं कहूँ त्रिज्या कितनी होगी, तो 21/2। बस अब सूत्र रख दो, पाई आर स्क्वायर, उसमें वैल्यू रख दो, पाई की जगह 22/7 और त्रिज्या की जगह 21/2। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो 7 से 1 कट जाएगा 3 आ जाएगा, 2 से 1 काटेंगे 11 आ जाएगा, 11 × 33 × 21 होता है 693 का आधा 346.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप गौर करना, जो बाहर वाला सर्कल था उसका कितना आया था 693 और अंदर वाले सर्कल का कितना है 346.5, उसका आधा आया मतलब। तो आप हमेशा याद रखना, किसी वर्ग के अंदर वाला सर्कल और बाहर वाले सर्कल में रेशियो कितना होता है, अंदर वाला 1 और बाहर वाला 2, यानी कि बाहर वाला जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वो डबल होता है अंदर वाले से। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन जो है ना वो यही है, 21 मीटर भुजा वाले वर्ग के परिगत वृत्त तथा अंतर्गत वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। सीधा यह डबल का रेशियो है, बाहर वाला 1 अंदर वाला 2, बाहर वाला 2 और अंदर वाला 1, यानी कि बाहर वाला डबल होगा, हमेशा याद ही कर लो। हालांकि मैं तो इसमें तरीके से भी बताऊंगा, बाकी आपको रटा हुआ ही होना चाहिए। ठीक है, देखो कैसे, ये वृत्त है, सॉरी वर्ग है, इस वर्ग के अपने क्या करते हैं, बाहर सर्कल लेते हैं, ठीक है, और फिर इसके अंदर भी सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, अब जो बाहर वाला सर्कल है उस बाहर वाले सर्कल का ये देखो ये व्यास है, बाहर वाले सर्कल का क्या है, व्यास है, और ये वर्ग के लिए क्या है, विकर्ण है। ठीक है, इसको हमने लिख लिया, वर्ग का विकर्ण बराबर परिगत वृत्त का व्यास बराबर कितना है, भुजा √2, यानी कि भुजा कितनी है 21 √2 मीटर। तो आप ध्यान रखें, बाहर जो सर्कल है उसका व्यास 21 √2 है और त्रिज्या कितनी होगी, बटे में 2 लगा दो, भाग दे दो 2 का। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, इसके ये हमने ये लिख लिए यहाँ पर। ठीक है, अब अपने इसके अंदर सर्कल बनाते हैं, ये देखो ये अंदर सर्कल बन रहा है। ठीक है, अब अपने को अंदर वाले सर्कल का व्यास चाहिए, यानी कि ये देखो ये अंदर वाले सर्कल का व्यास ये होगा और ये किसके बराबर होगा, इस भुजा के बराबर होगा। पिछले सवाल में हमने यही तो सीखा था, तो मैं आपको देखो यही बता रहा हूँ कि अंदर वाला जो सर्कल है उसका व्यास देखो, ये रहा अंदर वाले सर्कल का ये क्या है, व्यास है। ठीक है, और ये किसके बराबर है, वर्ग की भुजा के बराबर है। ठीक है, अंदर वाले वृत्त का यानी कि अंतर्गत वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। ठीक है, यानी कि ये भुजा कितनी आ गई, 21 आ गई। ठीक है, अब मैं कहूं दोनों वृत्त की त्रिज्याएं कितनी होंगी, बड़े वाले की तो त्रिज्या कितनी होगी 21 √2 बटे में 2 और अंदर वाले का व्यास 21 है, तो इसके लिए त्रिज्या क्या होगी 21/2। ठीक है, तो दोनों वृत्त के लिए ये ध्यान रखना, ये कौन से वृत्त के लिए है, परिगत वृत्त के लिए। ठीक है ना, परिगत वृत्त की तो ये त्रिज्या है परिगत के लिए, तो ऊपर वाली, और अंदर वाले के लिए, अंतर्गत के लिए क्या है, अंतर्गत के लिए ये है, ये वाली। अब 2 से 2 कट गया, 21 से 21 कट गया, क्या रह गया √2 और नीचे सब कट गया तो 1 लिख दिया। तो दोनों की त्रिज्याओं का रेशियो कितना है, √2:1। और याद करो त्रिज्याओं का रेशियो जो होता है क्षेत्रफल उसके वर्ग के बराबर होता है, तो क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, बस इसका स्क्वायर ही करना है, पाई से पाई कट गया और इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2:1। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा बच्चों, 2:1, जो कि मैंने आपको यहाँ शुरू में लिख दिया था 2:1 होता है। तो आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट ही कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको सीधा रटना, ये इस तरीके से उलझना नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा वर्ग हो भले। यदि किसी वर्ग के परिगत वृत्त का क्षेत्रफल
600 वर्ग मीटर हो तो उस वर्ग के अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। बाहर वाला 600 है तो अंदर वाला क्या होगा, तो अभी बताया था वर्ग के बाहर जो सर्कल है उसका जो क्षेत्रफल है अंदर वाला उसका क्या होता है, आधा होता है। तो बस 600 को क्या कर दो, आधा कर देना बस, ठीक है। तो अपने को ये दिया हुआ है बाहर वाला सर्कल कितना है 600, इस बाहर वाले का कितना है 600 है, तो अंदर वाला इसका आधा होता है, बस याद रखो। तो अंदर वाले सर्कल का सीधा ही हमें पता है, बस 600 का क्या करेंगे, आधा कर देंगे। 600 का आधा कितना होगा, ये 300 का। बाकी यहाँ लिख कर बता देता हूँ, देखो परिगत वृत्त का क्षेत्रफल और अंतर्गत वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, 2:1, ठीक है। और आपको मैं कहूँ 600 किसका दिया हुआ है, ये, ठीक है। तो 600 के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 2 यही वाला लगाया, ठीक है। और ये कट के क्या आएगा 300, और अंतर्गत वृत्त का पूछा है आपसे, देखो अंदर वाले का, तो 1 से गुणा कर देंगे, तो आंसर आएगा 300 वर्ग मीटर। तो ये हमारे सवाल का आंसर होगा, ठीक है। अब अगले 2 क्वेश्चन इसी रेशियो पर ही आधारित हैं, वो सवाल आपको खुद करने होंगे, ठीक है। देखो यदि किसी वर्ग के अंतर्गत वृत्त अंदर वाले वृत्त का 600 है तो परिगत यानी कि बाहर वाले वृत्त का बताओ, तो सिंपल सा है, अंदर वाला 600 है तो बाहर वाला क्या हो जाएगा उसका डबल, तो 1200 उत्तर आ जाएगा, लेकिन आप ये खुद कर लेना इसको, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये भी वैसा ही सवाल है, इसमें बोला है यदि किसी वर्ग के परिगत वृत्त तथा अंतर्गत वृत्त के क्षेत्रफल का योग 600 है, यानी कि बाहर वाले वृत्त का और अंदर वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो टोटल कितना है, बोलो 600, तो परिगत वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। सेम उसी तरीके से होना है, देखो ये एक वर्ग है, इसके ये बाहर सर्कल है, इस बाहर वाले सर्कल का और इसके अंदर जो सर्कल बनेगा, अंदर ये वाला सर्कल है, देखो इन दोनों का जो टोटल है, इस सर्कल का और इस सर्कल का रेशियो तो याद है 2:1 होता है। अपने को इनका टोटल दिया हुआ है, कितना टोटल दिया हुआ है, पहले अनुपात लिख लेता हूँ 2:1, और यहाँ रेशियो में तो टोटल कितना हुआ 3, और वैसे टोटल कितना दिया हुआ है 600, ठीक है। तो 600 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, 3 से काट देंगे 200 आ जाएगा, और अपने से पूछा है क्या है ये वाला, ठीक है, परिगत का, तो 200 दूनी 400, तो हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा 400 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखिए, एक वर्ग के अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग मीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। यानी कि अंदर वाला जो सर्कल है ना उसका एरिया हमें पता है और वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र सीधा सा है भुजा स्क्वायर, यानी कि अपने को भुजा का पता लगाना है। कैसे, देखो अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर है 49 पाई के, पाई से पाई काट दो, आर स्क्वायर बराबर 49 है, तो आर बराबर क्या होगा √49, 49 का रूट करेंगे तो कितना आया 7 मीटर, तो हमारे पास त्रिज्या 7 मीटर आ गई बच्चों, ठीक है। त्रिज्या 7 मीटर है, अपने डायग्राम में समझ लेते हैं, ये क्या है एक वर्ग है, ये क्या है एक वर्ग जिसकी भुजा हमें पता नहीं है, उसके अंदर ये क्या है एक सर्कल है, ये सर्कल हमने बना लिया। अब इस सर्कल की त्रिज्या हमें पता है कितनी है, सर्कल की त्रिज्या 7 मीटर, तो ये जो सर्कल की त्रिज्या है वो तो 7 मीटर है, तो मैं कहूँ पूरा व्यास कितना हो जाएगा, तो व्यास 7 का क्या हो जाएगा डबल, 7 को डबल करेंगे, देखो ये यहाँ तक कितनी होगी, सिर्फ यहाँ तक तो 7 होगी, तो 7 ये हो जाएगी, 7 और 7 कितनी हो जाएगी 14, इसलिए ये जो व्यास है वो लिखा हुआ है कितना 14। और आपको अभी मैंने समझाया था जो वर्ग का व्यास होगा, वृत्त का व्यास होगा, वही वर्ग की क्या होगी भुजा होगी। तो देखो आपको यहाँ समझ आ रहा है, देखो यहाँ से समझो, ये जो व्यास है, व्यास वो भुजा के क्या है बराबर है, यानी कि भुजा कितनी आ गई अब 14, तो हमें वर्ग की भुजा पता लग गई। अगर वर्ग की भुजा पता लग जाए तो क्षेत्रफल भी निकल जाता है, कितना आएगा देखो भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर आ जाएगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो हमारे पास सवाल का आंसर क्या आया 196। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, देखो इसमें बोला है एक वर्ग के परिगत वृत्त का, बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग मीटर है,
तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। बार वाले वृत्त का दिया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल है। कैसे, परिगत वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर रख दिया पहले, और ये दिया कितना अपने को 64 पाई दिया हुआ है, ठीक है। पाई से पाई काट देंगे, आर स्क्वायर बराबर 64 है, तो आर यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 64 का रूट यानी कि 8 मीटर। तो त्रिज्या हमारे पास 8 मीटर आ गई। अब अपने क्या करते हैं, पहले एक वर्ग बना लेते हैं, ये वर्ग आ गया। अब इस वर्ग के क्या करना है, बाहर सर्कल बनाना है, परिगत यानी कि एक्सटर्नल। तो हम क्या करते हैं, बाहर हमने ये सर्कल बना दिया। अब ये जो बाहर सर्कल बन रहे हैं, इस सर्कल का हमें क्या करना है, त्रिज्या हमें पता है कितनी है 8 मीटर। तो मैं आपको कहूँ इसका व्यास कितना होगा, चलो व्यास भी बना लेते हैं। देखो ये व्यास है, ये 8 मीटर त्रिज्या है, तो व्यास कितना होगा 8 का डबल यानी कि 16। तो ये जो व्यास है ना, ये 8 का डबल कितना हो जाएगा 16 मीटर। तो हमारे पास वृत्त का, बार वाले वृत्त का क्या आ गया, व्यास आ गया। और आप गौर करें, जो ये व्यास है ये इस वर्ग के लिए क्या है, विकर्ण है। इस ये जो वर्ग बना हुआ ना अंदर रेड बाउंड्री में, ये कितना है व्यास यानी कि वर्ग का विकर्ण कितना 16 मीटर। यहां लिख रहा हूं मैं, वर्ग का विकर्ण बराबर 16 मीटर। अब याद करो, वर्ग के क्षेत्रफल के दो सूत्र थे, एक था भुजा स्क्वायर और दूसरा था विकर्ण स्क्वायर बटे 2। तो देखो ये वर्ग के क्षेत्रफल का दूसरा सूत्र यूज कर रहे हैं, विकर्ण स्क्वायर बटे 2, क्योंकि हमारे पास अब की बार विकर्ण है। तो ये सूत्र लगा दो, देखो क्या आएगा 16 गुना 16 बटे 2, 2 से काटेंगे 8, 16 का 8 से गुणा कर लिया, 16 का जब 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 128 मीटर स्क्वायर। तो हमारे सवाल का आंसर आया 128 वर्ग मीटर। ठीक, अगला सवाल पढ़ो। इसमें बोला है 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। बच्चों ये जो हमने सभी सवाल किए थे ना, ये अब उसका क्या आ गया, रिवर्स क्वेश्चन आ गया। हमने जो सवाल पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, हमने पढ़े थे वर्ग के अंदर और बाहर वृत्त। अब वृत्त के अंदर और बाहर वर्ग पढ़ेंगे। तो देखो हमें सबसे पहले क्या करते हैं, 21 मीटर त्रिज्या का पहले एक तो वृत्त ले लेते हैं। ये देखो ये वृत्त है और उसकी त्रिज्या हमारे पास है कितनी है 21 मीटर। और आपको क्या करना है, वृत्त के परिगत वर्ग, परिगत वर्ग का मतलब है इसके बाहर वर्ग बना लो। तो सबसे पहले तो इसके बाहर वर्ग बनाते हैं। देखो अच्छा, इसमें हमें क्या पता है, इसकी त्रिज्या 21 है, तो ये व्यास कितना है, ये व्यास 21 गुना 42। तो ये जो हमने वृत्त बनाया, इस वृत्त की त्रिज्या 21 है, व्यास उसका डबल कितना है 42 है। इसके बाद अपने क्या करते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। देखो ये बार वर्ग बना हुआ, देखो ब्लैक बाउंड्री में वर्ग बना है, ठीक है। अपने को इस वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए। वर्ग के क्षेत्रफल के दो सूत्र होते हैं, या तो भुजा का स्क्वायर लगाना, भुजा पता लग जाए तो, और विकर्ण पता लग जाए तो विकर्ण स्क्वायर बटे 2 लगा देना। अब हम इसकी भुजा पता लगा सकते हैं, कैसे, ये जो व्यास है ये क्या है व्यास, ये किसके बराबर है, इस भुजा के क्या है बराबर है, यानी कि ये जो व्यास है वो वर्ग की क्या है भुजा है, ठीक है ना। तो हमें इससे ये पता लग गया, देखो आपके सामने, देखो यहाँ पर ये जो व्यास है देखो भुजा के क्या है बराबर है, एनिमेशन से समझ आ रहा होगा। जो व्यास है वही क्या है भुजा है, कितनी है 42 मीटर। तो हमें भुजा पता लग गई कितनी 42 मीटर। तो हमारे पास वर्ग की भुजा आ गई और हमें वर्ग की भुजा से उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, देखो वृत्त का व्यास यानी कि ये, ठीक है, वर्ग परिगत वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी कि इसके क्या है ये बराबर है, ठीक है ना, कौन ये व्यास। तो ये है कितना 42 मीटर, ठीक। अब क्षेत्रफल निकाल दो, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्योंकि हमें वर्ग की भुजा पता है। तो 42 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 42 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों 1764 वर्ग मीटर। ये हमारे सवाल का आंसर होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि हमें एक वृत्त लेना है, वही पिछले सवाल की तरह वृत्त ले लिया, जिसका हमें क्या पता है त्रिज्या पता है कितनी 21, और हमें क्या करना है इसके अंदर एक वर्ग लेना है, ठीक है। क्या करना है इसके अंदर वर्ग लेना है, किसके, इस वृत्त के। तो ये देखो ये ब्लैक बाउंड्री में देखो आपके पास यहाँ वर्ग आ रहा है, ये इसका अंतर्गत यानी कि इंटरनल
स्क्वायर है यानी कि वर्ग है, ठीक है, अंदर वर्ग है। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल कब आ सकता है? जब हमें इस वर्ग की या तो भुजा पता लग जाए या विकर्ण पता लग जाए। और इस सवाल में आपने देखो सीखा था अभी, इस सवाल में इजी क्या रहेगा, इस विकर्ण का पता लगाना। देखो आप गौर करना, इस वर्ग के लिए तो ये विकर्ण है, लेकिन इस वृत्त के लिए क्या है, व्यास है। तो अपने यहां लिखेंगे कि वृत्त का जो व्यास है वो, वृत्त का जो व्यास है वो किसके, वर्ग के विकर्ण के बराबर है। कितना, 42 मीटर। तो ये 42 मीटर आ गया। क्यों? क्योंकि त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 21, तो व्यास कितना होगा, 42। तो यहां लिख लेते हैं, देखो वृत्त का व्यास अंतर्गत वर्ग के विकर्ण के बराबर है। कितना, 42 मीटर। सूत्र लगा दो, कौन सा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण स्क्वायर बटे 2। मैंने बताया था अगर विकर्ण पता लग जाए तो विकर्ण स्क्वायर बटे 2 होता है। सूत्र में वैल्यू रख दो, 42 गुना 42 बटे में 2। ये कटिंग कर देंगे, 21 का 42 से गुणा कर दो, 882 वर्ग मीटर। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 मीटर त्रिज्या वाले 28 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत वर्ग तथा अंतर्गत वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। बच्चों ये सीधा सही है, ये 2 अनुपात क्या होता है, 1 होता है, फिक्स है, बस 2 अनुपात 1 होता है, फिक्स है। इसलिए ये मैं नहीं करवा रहा, ये आपने खुद करना है, ठीक है ना। ये सवाल आप खुद कर लेना। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी वृत्त के परिगत वर्ग का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर हो तो उस वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बच्चों ये सेम उसी रेशियो पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं। देखो ये क्या है, एक वृत्त है, आपको इसके बाहर एक वर्ग लेना है और एक अंदर वर्ग लेना है। तो इसका जो बाहर वर्ग है, ये बाहर जो परिगत वर्ग है, इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 900, ठीक है। और अभी आपको मैंने बताया 2:1 होता है, यानी कि बाहर वाला डबल होता है, तो अंदर वाला सीधा ही है, इसका आधा कर दो बस, 450, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, जो अंदर वर्ग आ रहा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, वो इसका आधा ही होगा, बस सीधा ही कितना होगा, 450। बाकी तो रेशियो याद होना चाहिए, आपको मैंने बताया था, रेशियो से भी करवा देता हूँ। यहाँ लिखेंगे परिगत वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल, कितना, 2:1, ठीक है। और ये जो अपने को दिया परिगत, वो किसके बराबर है, 2 के। तो 900 बटे में क्या लगा देंगे, 2, 900 में 2 का भाग देंगे, क्या आएगा, 450। 450 में 1 का गुणा कर दो, ठीक है। तो 450 वर्ग मीटर, ये हमारे सवाल का आंसर होगा, ठीक है। अब ध्यान रखना बच्चों, ये सवाल आपको मैंने बता दिया, इससे अगले 2 सवाल है वो आपको खुद करने हैं, ठीक है। ये सवाल पढ़ लो, ये सवाल आपने खुद करना है। अब की बार अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और परिगत वर्ग का आपसे पूछा है, ठीक। अगला सवाल देखो, ये भी आपको खुद करना है। इस बार दिया है परिगत वर्ग तथा अंतर्गत वर्ग के क्षेत्रफल का योग 900 वर्ग मीटर है, तो उस वृत्त के परिगत वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। वही 2:1 से करना है, टोटल दिया है तो 2 और 1 3 के बराबर है ये, ठीक है ना। तो ये सवाल जो है ये आपको खुद करना है, ठीक है, देख लो अच्छे से इसको। अगला सवाल देखिए, समबाहु त्रिभुज की भुजा 84 मीटर है तो उसके अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। बच्चों ये जो सवाल है इसमें आपको समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज लिया, इस समबाहु त्रिभुज की हमें क्या पता है, भुजा पता है, कितनी है, 84 मीटर। और इसके अंतर्गत यानी कि अंदर सर्कल लेना है। देखो ये अंदर है, हमने एक सर्कल बनाया, हमने अंदर ये जो सर्कल है, ये देखो, इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो बच्चों इस सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, कोई भी सर्कल का एरिया निकालने का एक ही सूत्र है, पाई आर स्क्वायर। हमें इसकी ये त्रिज्या पता लगानी है, हमें क्या पता लगानी है, त्रिज्या। तो ये त्रिज्या कितनी है ये पता लगानी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की हाइट निकाल लेते हैं। देखो तो मैं आपको कहूँ समबाहु त्रिभुज की जो हाइट है वो कितनी होगी। तो देखो समबाहु त्रिभुज की हाइट यानी कि h लिख रहा हूँ इसको, h बराबर क्या होता है,
√3/2 इंटू ए। ये समबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल का सूत्र कराया था मैंने आपको, उसमें सिखाया था। ठीक है, तो देखो ये क्या आता है, ए की जगह हमने क्या किया, देखो ए की जगह हमने रखा 84, 2 से इसे काटा तो कितना आया 42√3 मीटर। तो जो इसकी हाइट है वो कितनी आ गई बच्चों, 42√3 मीटर। देखो ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है, ये देखो ये हाइट आ रही है, देखो ये पूरी हाइट है 42√3। अब आप थोड़ा याद रखना, मैं आपको एक बेसिक बात बता रहा हूँ, ये जो वृत्त का सर्कल का सेंटर है वो इस त्रिभुज का क्या होगा, केंद्रक यानी कि सेंट्रोइड होगा, वो इसका क्या होगा, सेंट्रोइड। और जो केंद्रक होता है वो इस पूरी, क्योंकि ये माध्यिका भी है, ये हाइट है ना समबाहु त्रिभुज के लिए माध्यिका भी है, और ये इसको 2:1 में बांटता है। 2:1 का मतलब ये तो पूरे 3 हिस्से होंगे, जिसमें से आप गौर करना, देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो हिस्सा है यहाँ तक जो हिस्सा है ये इतना, ये हिस्सा इस हिस्से के क्या होगा, बराबर होगा। तो जितना हिस्सा ये है उतना ही ये है, और ये जो तीसरा हिस्सा है ये भी इनके क्या होगा, बराबर। तो कहने का मतलब ये पूरी हाइट के 3 बराबर टुकड़े हो जाते हैं, ये वाला और ये वाला आपस में क्या होंगे, तीनों ही बराबर। तो अपने क्या करते हैं, 42√3 को 3 से डायरेक्ट भाग दे देते हैं, तो हमारे पास तीसरा हिस्सा आ जाएगा, जो कि इस अंदर वाले वृत्त के लिए क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो मैं आपको कहूं अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था ये केंद्र क्या करता है, इसे 2:1 में बांट देता है पूरी को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो R बराबर 42√3/3 गुणा 1। ये 1 इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो इधर वाला हिस्सा है ये कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ध्यान रखना, ये देखो ये आपको रेड में दिख रहा होगा, ये रेड में है जो ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 से इसे भाग दिया, 14√3 मीटर। ठीक, अब मैं आपको कहूँ इसका क्षेत्रफल बताओ वृत्त का, तो πr² सूत्र लग जाएगा। πr² में क्या करेंगे, अपने पाई की जगह 22/7 और r की जगह 14√3, ये 2 7 से काट दिया, 2 आ गया, और 22 गुना 44, 44 का 14 से गुणा कर लो 616, और √3 का गुणा होकर 3 बनेगा, 616 का 3 से गुणा करेंगे तो 1848 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल है, सेम वैसे ही है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 84 मीटर दी है और उसके परिघत, अब की बार बार सर्कल लेना है। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज लिया जिसकी भुजा हमें पता है कितनी है, 84, और इसके बाद क्या करेंगे, अपने एक ये सर्कल बनाएंगे। हमें इस बार वाले सर्कल का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, वही हाइट पता लगा लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की हाइट पिछले सवाल में मैं बता चुका हूँ, इस सूत्र से आएगी। अब इस हाइट को बना लेते हैं, देखो ये हाइट होगी। अभी मैंने आपको बताया था, देखो ये जो केंद्रक होता है वो इसको 2:1 में बांटते हैं, नीचे वाला हिस्सा 1, ऊपर वाला हिस्सा 2। ये भी हमने अभी निकाली थी, ये कितनी निकाली थी हमने, 14√3 निकाली थी, और ये उसकी डबल, क्योंकि ऊपर 2 हिस्से आ गए तो ऊपर वाली डबल हो जाएगी 28√3। ठीक है ना, तो देखो आप यहाँ गौर करो, देखो ये रेड में आ रहा है, ये इस बार वाले वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो बार वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ये वाली जो यहाँ तक रेड में ये, तो ये वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अपने वही 2:1 के हिसाब से बांट देते हैं, नहीं तो सीधा याद रखो इसको 3 से भाग दे देना, और बार वाले वृत्त के लिए 2 हिस्से लेने। तो देखो 14 इसे भाग दिया, 42√3 को पहले 3 से भाग दे दिया, ये आ गया 14, और 2 से गुणा किया क्योंकि ऊपर वाले 2 हिस्से लेने डबल, तो 14 दूनी 28√3। ठीक है, अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, क्या होता है, πr²। ठीक, मान रखो पाई की जगह 22/7 और r के लिए 28√3, ये कटिंग कर दो, कितना है 4। ठीक है, और जब ये गुणा करेंगे तो ये आएगा 73/92। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ, देखो वो बात ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई एक समबाहु त्रिभुज है, देखो ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज के अपने क्या करें, एक सर्कल अंदर बना लें और एक सर्कल अपने क्या करें, ये बाहर बना लें। तो याद रखना
इनका रेशो किसका, बार वाले सर्कल का और अंदर वाले सर्कल का 4:1 होता है, यानी कि 4 अनुपात क्या होता है, 1 होता है। जैसे हमने अभी किया था वृत्त के अंदर और बाहर वर्ग बनाया था, वैसे ही है। तो आपको कभी जरूरत पड़ जाए किसकी, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर वाले सर्कल और बाहर वाले सर्कल के रेशो की, तो कितना होता है बच्चों, 4:1 होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज का आधार, यदि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 मीटर तथा लंब 5 मीटर है, तो इसके अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको समकोण त्रिभुज दे दिया, अब समकोण त्रिभुज ना भी देता, कोई भी त्रिभुज हो उसके अंतर्गत वृत्त के क्षेत्रफल का जो तरीका है वो सिखा देता हूं। हालांकि ये तो समकोण दिया है, सबसे पहले अपने समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, जिसमें ये आधार ले लिया, ठीक है, और एक लंब ले लिया, ये लंब है 5। अब मैं आपको कहूं ये कर्ण निकालनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का मान आ जाएगा, ठीक है। अब अपने पहले कर्ण निकाल लेते हैं। देखो इसका कर्ण कितना आएगा, इसका कर्ण करेंगे अपने आधार का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ये कितना है, 144 प्लस 25 169 बराबर कितना है, 169 का रूट 13 मीटर। तो हमारे पास कर्ण यानी कि ये कितनी आ गई, 13 मीटर आ गई ये वाली, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये हमारे पास 13 मीटर आ गई, ठीक है। अब अपने को सूत्र याद रखना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ध्यान रखना सूत्र के लिए जो जो चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप चाहिएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो अपने सीधे लगा देंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 1/2 12 गुणा 5 काटेंगे तो ये कितना है, 6 कितना है, 30 वर्ग मीटर। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब अपने त्रिभुज का परिमाप क्या हुआ, इनको तीनों को जोड़ दो, 12 + 5 + 13, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, कितना है 30 मीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के बाद ये जो अंदर वृत्त है इसकी त्रिज्या चाहिए। देखो ये अंदर वृत्त की क्या आ रही है, देखो ये त्रिज्या आ रही है, इस त्रिज्या को अपने क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, ठीक है ना, r। अब मैं कहूं अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या बराबर सूत्र होता है 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का परिमाप, ये सूत्र है, ठीक है। तो त्रिज्या r बराबर क्या होगा, 2, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कितना है 30 और जो परिमाप है वो भी कितना है 30, 30 से 30 कट गया, तो त्रिज्या बराबर क्या है 2 मीटर। तो इस सवाल में हमारे पास इस वृत्त की त्रिज्या 2 मीटर आ गई। अब क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। पाई को मैंने यहाँ पाई रखा है, वैसे चाहो तो आप 22/7 भी लिख सकते हो, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। r² के लिए लिखा 2 गुणा 2, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 पाई मीटर²। तो आपको एक बात मेन जो है ना वो याद रखनी है कि अंतर्गत वृत्त कोई भी वर्ग त्रिभुज हो, ध्यान रखना समकोण त्रिभुज नहीं, कोई भी त्रिभुज हो उसके अंदर जो वृत्त है उसका जो त्रिज्या है उसको निकालने का ये सूत्र है। क्या सूत्र है, 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का परिमाप, ठीक है बच्चों। और अब हम आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन ले रहे हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 मीटर तथा लंब 5 मीटर हो, तो ये आधार, ये लंब और इसको क्या लिखा, कर्ण। पिछले सवाल में हमने इसे सीखा था, ठीक है। अब कर्ण निकाला था, अब अपने को क्या करना है, परिगत वृत्त, बार वृत्त बनाना है। ये तो समकोण त्रिभुज है, इसका वृत्त तो चाहो सीधे भी निकाल सकते हो। समकोण त्रिभुज की जो त्रिज्या होती है, इसके समकोण त्रिभुज के बाद जो वृत्त होता है उसकी त्रिज्या क्या होती है, कर्ण की आधी होती है। पर मैं आपको समकोण त्रिभुज नहीं, कोई भी त्रिभुज हो सभी के लिए यही तरीका लगेगा जो बता रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है, पहले तो कर्ण निकाल लेते। देखो कर्ण क्या होगा, पिछले सवाल में सिखा दिया था आपको इतना, ठीक है, 13 मीटर, वही सूत्र लगाया पहले वाले पाइथागोरस प्रमेय। अब अपने को त्रिभुज का क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इनका गुणा कर लो। जैसे इनका गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 वर्ग मीटर, ठीक। अब जो बार सर्कल है ना, किसी भी त्रिभुज के बार जो वृत्त होता है उसकी त्रिज्या निकालने का जो सूत्र, देखो ये त्रिज्या कौन सी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। वैसे तो समकोण त्रिभुज में तो इसकी क्या है, आधी होगी, 13 की आधी कितनी होगी, 6.5, सीधा भी बता सकते हैं।
पर समकोण त्रिभुज में ही होगी, ये हर एक त्रिभुज में नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखना, किसी भी त्रिभुज के परिगत वृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का गुणा बटे में 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। तीनों भुजाएं हमारे पास कितनी है, 5, 12 और ये कितनी निकाली हमने, 13। तो अपने इसमें मान रख देते हैं। क्या करेंगे, देखो 12 गुणा 5 गुणा 13 और बटे में 4 गुणा 30। 30 क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, सूत्र में 4 है ही है, ये तीनों भुजाएं हैं। अब इसे कैलकुलेट करना है, ये कटिंग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 से काटा 6, 6 से ये काटेंगे 2, 2 से ये काटेंगे 2 और ये 2 से इसको काटेंगे तो 6.5। तो त्रिज्या कितनी है बच्चों, 6.5। समकोण त्रिभुज में मैंने कहा था कर्ण की आधी होती है, तो सीधा ही हो जाएगा 6.5। अब क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो वृत्त का, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई को यहाँ पाई लिखा है, पॉइंट में निकालना है तो 22/7 लिख देना, और आर स्क्वायर की जगह कितना है, 6.5 गुणा 6.5 यही लगाया, ठीक है। 6.5 का 6.5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 42.25 और साथ में रहेगा पाई मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हमारे आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं, और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए, ठीक है। इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर राइसनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।